नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि और उनकी आय को दोगुना करने के संकल्प के साथ इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और प्रगतिशील किसानों के साथ साथ उनके मेधावी बच्चों को मंच से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार विभिन्न कृषि विभागों को एक साथ जोड़कर इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की इंदौर से भोपाल तक निकाली जा रही 200 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा साइक्लोथॉन बुधवार को सीहोर जिले से होकर भोपाल के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान कांग्रेस ने पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, जिले में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने 2 शासकीय विद्यालयों को सांदीपनी विद्यालयों के रिक्त भवनों में स्थानांतरित कर संचालित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों एवं जिला मॉनिटरिंग समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद लिया गया है। एयर ट्रैवलर्स के लिए 15 जुलाई का दिन बेहद खास रहा। आज से इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर इस नई इंटरनेशनल फ्लाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने फ्लाइट को फ्लैग ऑफ कर इंदौर एयरपोर्ट से रवाना किया। यह इंटरनेशनल मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 के तहत शुरू की गई है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर यादव ने यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भी सौंपा। अनियमितता से नाराज होकर विद्यार्थी 15 दिनों से भंवर कुआं इलाके के उद्यान में आंदोलन करने में लगे हैं। मंगलवार को इन्हीं छात्र छात्राओं ने भंवर कुआं चौराहे से कलेक्टोरेट कार्यालय तक निकली रैली। यहां छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में 5 घंटे तक धरना देते रहे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बुधवार को जिले भर से हजारों किसान कृषि उपज मंडी में एकत्र हुए। किसान नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार से लंबित 20 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। इसके बाद करीब 500 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ किसान ट्रैक्टर रैली के रूप में मंडी से रवाना हुए। लवकुश चौराहा पर बनाए जा रहे शहर के सबसे बड़े डबल डेकर फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। बाणगंगा से उज्जैन की तरफ जाने वाली भुजा के एक स्पान और बुस्ट्रिंग पर स्लैब डालने का काम बाकी है। साथ ही अप्रोच का कार्य भी होना है और इसमें करीब 1 माह का समय लगेगा। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के पहले पूरी करने का लक्ष्य रखा है। सभी विभागों से कहा गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें जल्दी करके पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राज्य परिवहन निगम की तर्ज पर सरकारी बसों एमपी गवर्नमेंट बस का सफर शुरू होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और समयबद्ध बनाने के लिए राज्य सड़क परिवहन स्कीम के तहत 40 इंटरसिटी बस मार्गों को अधिसूचित नोटिफाई दिया है। एक समय उद्योगों की पहचान कारखानों की चिमनियों से होती थी। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के दौर में विकास की रफ्तार डाटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और आईटी सेवाएं तय कर रही हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश भी अपनी औद्योगिक रणनीति बदल रहा है। इस्कान पटेल नगर की ओर से इस वर्ष भगवान जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव का
आयोजन 18 जुलाई को किया जाएगा। इस यात्रा में पुरी की तर्ज पर नंदी घोष रथ पर भगवान विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। ट्रैफिक को देखते हुए इस बार रथ की चौड़ाई थोड़ी कम की गई है। रथ यात्रा शाम 4 बजे भोपाल टॉकीज से प्रारंभ होगी, जो विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए प्लेटिनम प्लाजा पहुंचेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री लखन पटेल से पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रभार वापस ले लिया है। यह विभाग अब मुख्यमंत्री डोको मोहन यादव के पास रहेगा। उनके पास गृह, सामान्य प्रशासन सहित एक विभाग हैं। वहीं पटेल को आनंद विभाग दिया गया है। पशुपालन एवं डेयरी विकास सरकार की प्राथमिकता में है। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के पहले पूरी करने का लक्ष्य रखा है। सभी विभागों से कहा गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें जल्दी करके पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आगामी 20 से 25 वर्षों के विकास की दिशा तय करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग TNCP विभाग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत विभाग ने आधुनिक सैटेलाइट और ड्रोन सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए बड़वानी जिले का मास्टर प्लान जारी कर दिया है, जिसे आम जनता की आपत्तियों और सुझावों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके साथ ही खंडवा और रतलाम जिलों का ड्राफ्ट भी लगभग बनकर तैयार है। ऐशबाग थाना क्षेत्र के सुदामा नगर में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान कजलीखेड़ा निवासी श्रीकांत और शशिकांत के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों भाइयों ने संपत्ति विवाद के चलते इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश सरकार अपने लैंड यूज नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में। नए नियमों के तहत अब केवल प्रतिबंधित गतिविधियों की एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसका मतलब है कि जिन कामों पर रोक नहीं है, उन सभी को आवासीय क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति मिल सकेगी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल करने की कवायद अब अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य विभाग अक्टूबर-नवंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में ई-हॉस्पिटल योजना शुरू करने जा रहा है। इसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों का रजिस्टर और फाइलों वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा और मरीजों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। मध्य प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026 से MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अलग अलग नियम लागू किए जाएंगे। इस नए बदलाव का मुख्य उद्देश्य NRI कोटे के गलत इस्तेमाल को रोकना और पात्रता शर्तों को कड़ा करना है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर अब राज्य में NRI कोटे के लिए ब्लड रिलेशन को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से 100 एकड़ में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा। जिले में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा के अधिपत्य वाली सौंजना व कुलैथ ग्राम में स्थित 100 एकड़ 40.468 हेक्टेयर भूमि को वापस लेकर राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। महाराजपुरा थाना क्षेत्र की आदित्यपुरम कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी कारोबारी एवं ठेकेदार राजा भैया गुर्जर के सूने मकान को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने करीब 1 करोड़ रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार जब गांव में पूजा अर्चना कर देर रात घर लौटा तो ऊपरी मंजिल का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। प्रदेश में तेजी से बढ़ रही बिजली की मांग के बीच बिजली कंपनियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एआई की मदद से ग्रिड संचालन को स्मार्ट बनाने की तैयारी में हैं। इस तकनीक के जरिए बिजली की मांग का पहले से अनुमान लगाया जाएगा। इससे समय पर ग्रिड का बेहतर प्रबंधन और तकनीकी खराबियों की समय रहते पहचान संभव होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना और अघोषित कटौती की स्थिति को कम करना है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए जून में आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी हो गया। ग्वालियर और सागर के 4 परीक्षा केंद्रों पर 41,303 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 11,774 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं शारीरिक परीक्षा सागर में ही होगी। सागर में प्रशासन द्वारा अनुमति दे दी गई है। अक्टूबर में शारीरिक परीक्षा संभावित है। अभी तारीख घोषित नहीं की गई है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकल पीठ ने 27 वर्षीय कविता नागार्जुन की संदिग्ध मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका का निर्देश सहित निराकरण कर दिया। इसके अंतर्गत जबलपुर पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता पी दक्षिणामूर्ति की शिकायत पर सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गैरतगंज में सोमवार रात कारोबारी विजय जैन का शव पाए जाने के मामले में चौंकाने वाला राजफाश हुआ है। पुलिस की जांच में पाया गया है कि गड़े धन के लालच में 3 लोगों ने परासिया नदी के किनारे ले जाकर उनकी बलि चढ़ा दी थी। जबलपुर सहित 2015 के बाद से देश भर के अधिकांश छावनी क्षेत्रों में वार्ड पार्षदों के लिए चुनाव नहीं हुए। जनवरी 2015 में जबलपुर सहित लगभग 60 से अधिक छावनी परिषदों के लिए आम चुनाव कराए गए थे। इन निर्वाचित सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लेकिन 2021 के बाद से चुनाव को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की अशोकनगर शाखा में करोड़ों रुपए के कथित ऋण घोटाले का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद तत्कालीन शाखा प्रबंधक, वेयरहाउस संचालकों, एनसीएमएल कंपनी के कर्मचारियों और कई हितग्राहियों सहित 11 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा ने ग्वालियर से सांसद भारत से कुशवाहा को चुनाव प्रभारी और प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को सह प्रभारी बनाया है। मंगलवार की रात एमपी नगर की सड़कों पर निकले नागरिकों के लिए एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। सुभाष नगर से एम्स मेट्रो स्टेशन के बीच 7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर अचानक एक नहीं बल्कि 3-3 मेट्रो ट्रेनें एक के बाद एक ट्रैक पर दौड़ती नजर आईं, वह भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार में। मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई 139 पुलिस निरीक्षकों टीआई की बहुप्रतीक्षित डीएसपी पदोन्नति सूची विवादों और चर्चाओं के घेरे में आ गई है। जल्दबाजी में जारी की गई इस सूची में बाबुओं की लापरवाही और प्रशासनिक चूक के मामले सामने आने के बाद अब जिलों में तैनात डीएसपी और प्रभावित पुलिस अधिकारी न्याय की गुहार लगाने पुलिस मुख्यालय और मंत्रालय के चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली युगल पीठ में बुधवार को भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ विचाराधीन प्रकरण के दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश विशाल मिश्रा से फोन पर संपर्क करने के प्रयास के आरोप में चल रहे आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक व न्यायमूर्ति विनय सराफ की विशेष पीठ ने बुधवार को मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 27% ओबीसी आरक्षण मामले में मेरिट पर नियमित सुनवाई शुरू की। पहले दिन आरक्षण बढ़ाने के निर्णय को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने पक्ष रखा। पुरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा की तर्ज पर अहिल्या की नगरी में भी
गुरुवार को आस्था और उल्लास का संगम नजर आएगा। इस अवसर पर विभिन्न मठ मंदिरों में जगत के पालनहार का पूजन अभिषेक कर रथ यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें हजारों श्रद्धालु पापों से मुक्ति के लिए भगवान के रथ को खींचेंगे। जय जगन्नाथ के जय घोष, भजन कीर्तन, पुष्प वर्षा और आकर्षक झांकियों से वातावरण भक्तिमय हो उठेगा। भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद पक्ष के लिए अंतरिम रूप से अलग स्थान पर नमाज की व्यवस्था करने के निर्देश के बाद अब सबसे बड़ी चर्चा वैकल्पिक स्थान को लेकर शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने अभी स्थान चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, लेकिन मंदिर पक्ष ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि भोजशाला के 300 मीटर के संरक्षित दायरे के भीतर नमाज की व्यवस्था स्वीकार नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा बुधवार को जिला अस्पताल की नई इमारत का लोकार्पण किया गया। पहले जिला अस्पताल में प्रसूति व आकस्मिक दुर्घटना उपचार के मामले ही ज्यादा आते थे। 100 बेड के जिला अस्पताल एक तरह से रेफरल सेंटर ही बना हुआ था।